Hello, good morning students. Myself Dr. Chanchal Sharma from Zoology Department. बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था, हमने लास्ट टाइम जो किया था, हम हेलमिंथ्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले टाइप स्टडी पढ़ी थी हेलमिंथ्स यानी कि फेसुला हेपेटिका की। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा जो चैप्टर है हेलमिंथ्स में, वो है हमारा हेलमिंथ्स इन जनरल, जिसको हम पैरासिटिक हेलमिंथ्स भी बोल देते हैं। तो पैरासिटिक हेलमिंथ्स क्या होते हैं बेटे? हमें पता है कि जितने भी ये हेलमिंथ्स होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर ही अपना लिव करते हैं और वहीं पे अपना सारा जो इनका बेनिफिट्स है वहीं से वो ले रहे होते हैं। तो हमें पता है कि जो हेलमिंथ्स जो है, ये पैथोजेनिक जो हेलमिंथ्स होते हैं, ये प्लेटी हेलमिंथ्स के अंदर ही आते हैं सारे। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निमेट हेलमिंथ्स, एक होते हैं एस्क हेलमिंथ्स। जितने भी हेलमिंथ्स होते हैं एक्सेप्ट द जो मेंबर्स होते हैं क्लास टर्बिलेरिया के, वो सभी पैरासिटिक होते हैं अपनी मोड ऑफ लाइफ में। उसमें से कुछ जो मेंबर्स होते हैं टर्बिलेरिया के वो होते हैं पैरासिटिक, बाकी होते हैं जो लिविंग होते हैं। तो पैरासिटिक जो हेलमिंथ्स होते हैं ये या तो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या फिर वो एंडोपैरासाइट्स, यानी कि कुछ जो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं और कुछ होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जो पैरासिटिक टर्बिलेरियंस है और जो मोस्ट ऑफ द जो मोनोजेनेटिक ट्रीमेटोड्स है, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जबकि जो क्लास कैस्टोडा होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और एस्क हेलमिंथ्स के अंदर दोनों तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एज वेल एज एंडोपैरासाइट्स। तो हमें पता है कि जो हमारे अंदर यानी कि मैन के अंदर जो गट होते हैं, गट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ हेलमिंथ्स पाए जाते हैं और ब्लड के अंदर भी पाए जाते हैं, और वो डिसीज़ कॉज करते हैं काफ़ी डेंजरस। इनको हम क्या बोलते हैं? हेलमिंथेसिस, यानी कि वो जो डिसीज़ कॉज करते हैं उन हेलमिंथ्स को हम बोलते हैं हेलमिंथेसिस। और ये क्लासिफाइड होते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट होते हैं ट्रीमेटोडियासिस, सेकंड होते हैं निमेटोडियासिस एंड थर्ड इन द लास्ट कैस्टोडियासिस। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीमेटोडियासिस। इनके अंदर जो हमारे जो लीवर फ्लूक होते हैं या जो हमारे फ्लूक होते हैं, उनके जरिए जो डिसीज़ कॉज होते हैं ये सारे उसी के अंदर आते हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। तो इनमें से कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे फर्स्ट है फेसियोलेप्सिस बस्की, जिसको हम जाइंट इंटेस्टाइनल फ्लूक भी बोल देते हैं। अगर इसके हम हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक सिलियोजिक पैरासाइट होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। और ये कहाँ होता है? इन द एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और हमें पता है कि इसका जो लार्वा होता है ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है प्लेनोबिसिया सेगमेंटिना स्नेल के अंदर, जो कि एक इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। तो इसलिए इसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो डाइजेनेटिक होती है, यानी कि 2 होस्ट होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? स्नेल, और फाइनल होस्ट क्या है? मैन। इसके जो मेन जो हैबिटेट होते हैं 60% ये इंडिया में होता है और मेन बाकी ये चाइना में या दूसरे जगह ये पाया जाता है। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो जो फेसिलोप्सिस है ये बाइसेक्सुअल होता है और मोनोशियस फ्लूइड माना जाता है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। कैप्सूल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन और वहाँ से ये फेसिस के साथ बाहर आ जाते हैं। एक अडल्ट फ्लूक जो होता है वो एक दिन में 25,000 कैप्सूल्स प्रोड्यूस करता है और हर जो कैप्सूल के अंदर जो जाइगोट होता है वो मिराकिडियम लार्वा में डेवलप हो जाता है, जो कि इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है। और हमें पता है इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? स्नेल, जो कि किसका है? सेगमेंटिना का या फिर हिप्पोजेंटिस जीनस, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिराकिडियम लार्वा इनटू द स्पोरोसिस्ट लार्वा, जो अंदर आगे फिर क्या करता है? डिलेड पॉलीएम्ब्रॉयनी शो करता है, जिससे हमने जैसे फेसोला हेपेटिका में पढ़ा था ना, 5 स्टेजेस थी। सबसे पहले क्या थी? मिराकिडियम लार्वा थी, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा, उसके बाद रेडियाई लार्वा, सर्केरिया लार्वा, इन द लास्ट मेटा सर्केरिया लार्वा। इसी तरह से यहाँ भी ये डिलेड पॉलीएम्ब्रॉयनी होते हैं, यानी ये सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस लार्वा स्टेजेस चलती रहती है। सर्केरिया जो लार्वा होता है वो सेल को लीव करके और फिर उसके आगे एनसिस्टमेंट हो जाती है, एनसिस्ट बन जाता है चारों ओर, और वो एक इन्फेक्टिव लार्वा बना लेता है जिसका नाम क्या होता है? मेटा सर्केरिया लार्वा। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी यानी कि कैसे डिसीज कॉज होती है उसके बारे में पढ़े तो हम क्या पता चलता है कि ये डायरेक्ट डिसीज कॉज करता है और ओरली करता है, जिसमें क्या होता है कि जो वाटर प्लांट्स के साथ जो ये एंसिस्टेड मेटासेकेरिया लार्वा है ये माउथ के जरिए अंदर चला जाता है और उसके बाद ये डिसीज कॉज करना शुरू कर देता है। डिसीज का नाम हमें पता ही है, डिसीज कौन सी है इसकी? फेसिलोप्सिस, जो कि अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है और हैमरेज होता है इन द इंटेस्टाइन वॉल, जो कि ब्लीडिंग कॉज करती है, और आगे पेन होता है जो फॉलोड बाय क्रोनिक डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग।
ये सब इसके अंदर हो जाता है। एलर्जिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द फ्लूइड, जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपर सेंसिटाइजेशन और इवन डेथ ऑफ पेशेंट भी कॉज कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि इसकी प्रिकॉशंस या हम प्रोटेक्टिव मेजर्स की हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन फीसिस का बाय अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। सेकंड, जो वाटर प्लांट्स है उसको अच्छी तरह से बॉइलिंग वाटर में धोना चाहिए ताकि सारे जो मेटासेकेरिया लार्वा है वो ख़त्म हो सके। तीसरा, हमें अनट्रीटेड फीसिस को अवॉइड करना चाहिए एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करने के लिए। और चौथा, जो स्नेल की पॉपुलेशन है वाटर के अंदर उसको हमें पेस्ट कंट्रोल के जरिए हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर थेरेपी की बात करें कि हमें क्या क्या ड्रग्स यूज़ करने चाहिए, तो एंटी हेलमिंथ्स ड्रग्स आती है, जैसे ये टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, थायोबेंटाजोल है, मेबेंडाजोल है, ये हमें ड्रग्स यूज़ करने चाहिए। तो ये था फर्स्ट हमारा फैसियोलोप्सिस डिसीज़, जो किसके जरिए होती है, फैसियोलोप्सिस बस्की के जरिए। अब सेकंड जो है हमारा है सीजोस्टोमा, जिसको हम ब्लड फ्लू भी बोल देते हैं। ये भी थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है, ये ह्यूमन ब्लड के अंदर ही पाया जाता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड ये प्रेजेंट होता है। और ये 60% ऑफ पॉपुलेशन इजिप्ट में ये पाया जाता है। मेनली यहाँ पर 3 स्पीशीज़ होती है सीजोस्टोमा की, जो कि रिजेंबल करती है उनके स्ट्रक्चर्स में, लाइफ साइकिल में, पैथोजेनिसिटी में। बट वो डिफर किस में करती है, साइज में, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये इन्होंने देखो एक टेबल दिखा रखी है जिसमें 3 स्पीशीज है सीजोस्टोमा की, जो मैंने बताई साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडिएट स्नेल होस्ट के अंदर वो डिफर करती है। तो हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। जो सीजोस्टोमा है ये एक यूनिसेक्सुअल डायोशियस फ्लूइड होता है, जो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, यानी मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। जो फीमेल होती है वो सिलेंडर होती है और लोंगर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और वो कहाँ रहती है, इन द गाइनो-इकोफोरल कैनाल ऑफ मेल, जो कैसे बनती है, बाय फोल्डिंग ऑफ द वेंट्रल बॉडी वॉल बिहाइंड द एसिटाबुलम। यहाँ पर इसके मेल में भी और फीमेल में भी 2 सक्कर्स होते हैं। एक होता है ओरल सक्कर, जो कि माउथ को सराउंड करता है, दूसरा होता है एसिटाबुलम, जो कि वेंट्रल साइड पे होता है। बॉडी सरफेस इसका रफ होता है और स्पाइनी होता है। ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफिक लाइफ साइकिल की बात करें तो ये देखो आप, इसमें सबसे पहले है अडल्ट मेल फ्लूक है जो स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है, और फीमेल जो ओव्यूम आता है उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, कैप्सूल्स बनते हैं, कैप्सूल्स फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल्स बनेंगे। फिर वो एग लेज कर वे हैचिंग होते हैं उनके अंदर, उससे फिर लार्वा निकलता है, फर्स्ट मेराकिडियम लार्वा, फिर पेनिट्रेशन ग्लैंड्स में जाता है, फिर वो इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि स्नेल में एंटर करता है, वहाँ से वो मदर सिस्ट के फॉर्म में वो मदर स्पोरोसिस्ट बनाता है, उससे फिर वो डॉटर स्पोरोसिस्ट निकलते हैं, फिर फर्कोसेकेरिया लार्वा बनता है और लास्ट में वो मैन के अंदर जाता है थ्रू देयर स्किन। तो इस तरह से जो है सीजोस्टोमा की एक ग्राफिकल लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि हमें पता है सीजोस्टोमा जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है, मैन के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है और वो कैप्सूल फॉर्मेशन वो करता है। एपिडेमियोलॉजी की बात तो हमें पता है कि ह्यूमन इन्फेक्शन डायरेक्ट होता है, क्योंकि जो फर्कोसेकेरिया लार्वा होता है वो ह्यूमन स्किन के अंदर जाता है, जो विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड्स। कैसे जाता है, ड्यूरिंग बाथिंग और वॉशिंग, और ये कंटामिनेटेड वाटर के जरिए भी अंदर चला जाता है। डिसीज और सिम्टम्स की बात करें तो हमें पता है कि जो पेनिट्रेशन ऑफ स्किन है, जो लार्वा है फर्कोसेकेरिया लार्वा, वो कैसे स्किन इन्फॉर्मेशन कॉज करता है, जो कैप्सूल है वो पेनिट्रेट करता है थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, जिससे कि हेमरेज और डायरिया भी हो जाता है। और इन्फेक्शन से क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी स्कीजियोस्टोमिसिस डिसीज होती है, जिसको हम बाइलरेजिस भी बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, फीवर होता है, पेन होता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाता है, ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, साथ साथ लंग, हार्ट और जो गोनैड्स है उनका भी वर्किंग स्लो पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो मैन के अंदर फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सेक्सुअल ग्रोथ भी होनी बंद हो जाती है और जो कि डेथ को कॉज करनी शुरू कर देती है। तो अगर इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात करें तो हमें सबसे पहले कि ह्यूमन फीकल मैटर का प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल होना चाहिए। कभी भी हमें सेल इन्वेस्टी वाटर बॉडीज़ में नहाना नहीं चाहिए और स्नेल्स की किलिंग होनी चाहिए। थेरेपी की बात करें तो हमें एंटीमोनी कंपाउंड्स जिसमें होते हैं वो ड्रग्स देनी चाहिए, जो कि सीजोस्टोमाइट्स की तरह काम करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। आज मैंने जो सारा है अपना ट्रिमेटोडा के बारे में बताया है कि ये दो जो जिसके अंदर 2 हमने फैसिलोप्सिस और सीजोस्टोमा, जो 2 हेपेलिटी हेलमिंथ्स है, ये कैसे डिसीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगी निमेटोडाइसिस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।